पहला पत्रस 4:11 लिखा है, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। दोस्तों, आप जब भी बात करते हैं आपको इस तरीके से बात करना है कि आप परमेश्वर का वचन बोल रहे हो। दूसरी बात ये कि वचन यानी कौन? वचन यानी यीशु मसीह। आप जब भी बात करते हैं तो आपको इन बातों को ध्यान में रखना है कि आप यीशु को लोगों तक पहुंचा रहे हो, वचन को लोगों तक पहुंचा रहे हो, यानी यीशु को लोगों तक पहुंचा रहे हो। इसलिए आपकी मुंह से निकली हुई हर बात में यीशु को आपको प्रथम स्थान देना है। यीशु मसीह को लोगों तक आपको पहुंचाना है। आप जब भी बात करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति को ऐसा लगना चाहिए मानो ये परमेश्वर का वचन बोल रहे हैं, जो कि खुद यीशु मसीह है। आगे लिखा है, यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है। यदि कोई सेवक है, वो सेवा कर रहा है, तो उसे उस शक्ति से सेवा करनी है जो कि परमेश्वर देता है। और आगे लिखा है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा यानी वचन के द्वारा जो भी कोई सेवक सेवा कर रहे उसकी सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा अर्थात वचन के द्वारा जो भी वो वचन लोगों तक पहुंचा रहा है, जो सेवक लोगों तक वचन पहुंचा रहा है, उस वचन के द्वारा अर्थात यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और सामर्थ्य युगानुयुग उसी की है, आमीन। दोस्तों, यीशु मसीह कैसे, मैं इन वचनों से आपको बताऊंगा। यूहन्ना की किताब 1 अध्याय और वचन 1, यहाँ पर लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। तो वचन परमेश्वर था, तो ये परमेश्वर था, ये वचन कौन है दोस्तों? तो वचन, इसका जवाब मैं आपको दूंगा इसी का 14 वचन में। यहाँ पे लिखा है वचन देहधारी हुआ। यहाँ पे क्या लिखा है? वचन परमेश्वर था, और यहाँ पे लिखा है वचन देहधारी हुआ। जो वचन देहधारी हुआ वो वचन कौन है, ये आप सभी जानते हैं। वो वचन है यीशु मसीह। तो इस वचन को हम इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं कि आदि में यीशु मसीह था और यीशु मसीह परमेश्वर के साथ था और यीशु मसीह खुद परमेश्वर था। परमेश्वर है और परमेश्वर रहेगा। दोस्तों, आपको इन बातों को समझना है, ध्यान देना है कि जब भी आप प्रचार करते हो, किसी से बात करते हो, तो आपको इस तरीके से बात करना है, आप मानो आप परमेश्वर का वचन बोल रहे हो, मानो आप यीशु की बातें बोल रहे हो। इस तरीके से लोगों को लगना चाहिए। आपकी बातों से ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप खुद के मन से कुछ जोड़ रहे हो, खुद के दिमाग से कुछ जोड़ रहे हो। ऐसा लगना चाहिए मानो जब यीशु मसीह प्रचार करते थे, बात करते थे, जो तरीका यीशु मसीह का था वही तरीका, यीशु मसीह का वही चाल चलन जो था, वो चाल चलन हमारा होना चाहिए। तो यीशु मसीह परमेश्वर था और वचन परमेश्वर था, लिखा है, और वचन परमेश्वर था और वही वचन, वही परमेश्वर मनुष्य जाति को बचाने के लिए उसको देह धारण करनी पड़ी। लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौती की महिमा। दोस्तों, इफिसियों की किताब 14 अध्याय वचन 29, यहाँ पे लिखा है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। दोस्तों, आप जब भी बात करते हैं आपके मुंह से ऐसी कोई गंदी बात नहीं निकलनी चाहिए। कोई भी गलत बात आपके मुंह से बिल्कुल भी निकलनी नहीं चाहिए। आपके मुंह से जब भी निकले तो परमेश्वर का वचन निकले। जब भी आप बात करें तो ऐसा लगे कि आप परमेश्वर का वचन बात कर रहे हैं, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। कुलुसियों की किताब 4 अध्याय वचन 6, यहाँ पर लिखा है, तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित
और सुहावना हो। आप जब भी बात करते हो, लिखा है अनुग्रह सहित और सुहावना हो। आपके मुंह से निकला हुआ वचन अनुग्रह सहित सुहावना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। आप किसी भी मनुष्य को उचित रीति से आप उत्तर दे सकते हो। कब दे सकते हो? जब आपके मुंह से निकला हुआ वचन, आपके मुंह से निकली हुई बात सही हो, सही तरीके से, यीशु के तरीके से हो, तो आप सामने वाले